उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन 10 वर्ष के अंदर उनके विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली, क्योंकि लगभग कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया। 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई। लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, अन्नदाता किसानों के खुशहाली पे ग्रहण लगाने वाली पार्टी। जो पार्टी विकास विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, जन आस्था का सम्मान न कर सकती हो, क्या उस पार्टी को चुनाव जीत करके जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? क्या गाजियाबाद वासियों में आप इसे पूछना चाहता हूं। तो फिर छाती ठोक करके कैसे ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का प्रयास करते हैं? यही प्रश्न करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में के समय समाजवादी पार्टी ने अनेक प्रकार की अफवाह पैदा कराई, अनेक प्रकार के। याद करिए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2003 से लेकर के 2007 के बीच और 2012 से लेकर के 2017 के बीच में हुई। उन दलित महापुरुषों का जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। श्री असीम अरुण हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं,
आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वे भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके पूज्य पिता भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। कन्नौज से विधायक है वर्तमान में और मंत्री भी हैं। इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि कन्नौज का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था। समाजवादी पार्टी ने नाम बदल दिया है। क्या किया जा सकता है? मैंने कहा आप एक पत्र लिखिए, हम फिर से इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से करेंगे। और बहनों और भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हमने फिर से कन्नौज के अंदर बरकरार किया। याद करिए, देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके को प्राप्त हो। और उसके लिए एक ही स्लोगन पर्याप्त था, वह था सबका साथ और सबका विकास का। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 से है, वो आज भी इसी रूप में बना हुआ है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now